हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि हम लोग शुरू करेंगे अध्याय आपका 7 चलेगा और जो है आपका रासायनिक भाषा। और रासायनिक भाषा में आपका अध्याय 7 का जो है कि अभ्यास प्रश्न आपका शुरू किया जाएगा। प्रश्नों का मैं सलूशन इस वीडियो में कराऊंगा। और हाँ, शुरू से अंत तक जो है कि हमारे साथ जुड़े रहेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जरा गौर से आप समझिएगा। दे रहा है पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा। यानी कि पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड के द्वारा जो कह रहा है कि अपक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा। यानी क्या प्राप्त आपका होता है इन दोनों से, यानी पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब मिलते हैं तो क्या आपका प्राप्त होता है। 4 आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला है बेरियम क्लोराइड, दूसरा है बेरियम थायोसल्फेट, इसके बाद तीसरा है बेरियम सल्फेट, 4 नंबर है बेरियम क्लोरेट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये है K2, सॉरी यहाँ पर इस लाइट आ रही होगी, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये है आपका K2SO4 जिसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट और प्लस, यानी कि पोटेशियम सल्फेट जो होता है K2SO4 होता है। अब प्लस ये आपका है बेरियम, क्या दे रखा है, बेरियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का ये बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये है आपका बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जब ये मिलते हैं ना मेरे प्रिय छात्रों तो आपके बनाते हैं BaSO4 जिसको कहते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम क्या बनाते हैं, सल्फेट। आप प्लस बनाते हैं 2KCl, इसके बाद ये है पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है, इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेशियम है ना, देख ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ पोटेशियम है क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इस समीकरण को आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पोटेशियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ हम लोग जो क्रिया कराते हैं तो ये बनता है आपका बेरियम सल्फेट बनता है और प्लस बनता है कि आप पोटेशियम क्लोराइड। तो आपका जो भी ऑप्शन दिया है, आपके 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो बेरियम सल्फेट बनना है। क्या बनना है, बेरियम सल्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बेरियम सल्फेट, जो कि पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बेरियम सल्फेट। क्या है, बेरियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बेरियम सल्फेट। क्या बनना है मेरे प्रिय छात्रों, बेरियम सल्फेट आपका बनना है। ये रहा क्या आंसर। समझ में आई बातें, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो कह रहे हैं हम लोग वही किए हैं। कह रहे हैं कि पोटेशियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ यदि मिला दिया जाए तो क्या आपका बनता है बेरियम सल्फेट। यही ना आपसे पूछ रहा है, अपक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा, कौन सा अवक्षेप जो प्राप्त होगा। आपका आ रहा है एक बेरियम सल्फेट आ रहा है, दूसरा क्या है पोटेशियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन में बेरियम सल्फेट दिया हुआ है, इसलिए आप ऑप्शन टिक करेंगे बेरियम जो है कि सल्फेट। कन्फर्म है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। ये प्रश्न नंबर 1 रहा, प्रश्न नंबर 2 जरा समझ लीजिए बहुत ही इजी तरीके से। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दूसरा जो है प्रश्न नंबर देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं कि CA3PO4 पूरे का ट्वाइस है में कैल्शियम की संयोजकता क्या होगी। आपसे पूछ रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। करीब पी है, पहले ही गलत हो गया, सी है। क्या है, सी, यानी कि CA3, दूसरा क्या है CA3, एक है PO4 यानी कि 3, ये है ना, यानी ऐसे लिखा गया है, मैं दूर दूर लिख दिया हूं। तो देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी। तो कैल्शियम की संयोजकता देखिए, ये जो पहला मान है यह धात्विक मूलक है। ये क्या है, इसे कहते हैं हम लोग धात्विक मूलक है। ये क्या है, धात्विक मूलक है। ये क्या है, अम्लीय मूलक। ये क्या है, अम्लीय मूलक।
समझ में आई बात। यानी कि धात्विक मूलक और ये क्या है, अम्लीय मूलक। तो यहाँ पर दो मूलक हैं, एक तो है धात्विक मूलक और एक क्या है, अम्लीय मूलक। और ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी यौगिक में धात्विक मूलक और यौगिक मूलक आते हैं उस समय होता क्या है कि धात्विक मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के नीचे, यानी कि ये है, ये मिस्टेक हुआ है क्या, 2 है, 3 नहीं है, 2 क्या है। ध्यान दीजिएगा, धात्विक मूलक की संयोजकता जो है अम्लीय मूलक के नीचे रखी जाती है और अम्लीय मूलक की संयोजकता जो है धात्विक मूलक के नीचे रखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है इसकी संयोजकता इतनी है और ये जो है इसकी संयोजकता इतनी। बस अंतर ये है कि CA3 इस पे 2 प्लस चार्ज होगा और इस पे यानी कि अम्लीय मूलक जो है आपका PO जो 4 है इस पे आपका होगा -4। समझ में आई बात है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है ना। यानी कि ये जो आपके 2 मूलक हैं, एक है धात्विक मूलक, दूसरा क्या है, अम्लीय मूलक। तो धात्विक मूलक का जो संयोजकता है अम्लीय मूलक के नीचे लिखी जाती है और अम्लीय मूलक की संयोजकता किसकी, किसके नीचे, धात्विक के नीचे लिखा है। यानी कि ये है अम्लीय मूलक की संयोजकता और ये किसकी है, धात्विक मूलक की संयोजकता है। इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आई बात, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छी समझ में आई। तो ये कह रहा था क्या, अच्छा ये बताइए करे कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी, कितनी हो गई मेरे प्रिय छात्रों, 2। यानी कि कैल्शियम की जो संयोजकता है आपकी 2 हो गई। 2 आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। समझ में आई बात ना। यानी कि इसमें समझिएगा धात्विक मूलक है और अम्लीय मूलक 2 हैं। तो कभी भी धात्विक मूलक और अम्लीय मूलक की बात आती है तो वहाँ पर संयोजकता पूछी जाए तो आप तुरंत बताएंगे कि सर धात्विक मूलक की संयोजकता जो है अम्लीय मूलक के नीचे होती है और अम्लीय मूलक की संयोजकता जो है धात्विक मूलक के नीचे रहती है। तो बस इसको चेंजिंग कर दिए हैं, अम्लीय मूलक में माइनस होता है, धात्विक मूलक में क्या, प्लस, ठीक है। यानी कि Ca प्लस, ये किस में रहेगा, माइनस। समझ में आई बात ना। ये आप समझ गए होंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे रहा है, हाई बेचारा 3 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, लेगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। समझ में आई बात। चलिए, तो आपका दूसरे का प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर, यानी प्रश्न नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करें, बस ऑप्शनल है। सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविकता संख्या को व्यक्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, मूल अनुपाती सूत्र, बी है सरल सूत्र, सी है अणु सूत्र कहलाता है और डी है संरचना सूत्र। तो आपका प्रश्न नंबर 3 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अणु सूत्र कहलाता है, क्या कहलाता है। यानी कि प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, इसको हम लोग कहते हैं अणु सूत्र, क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका है अणु सूत्र, क्या है, अणु सूत्र आपका कहलाता है। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद होगी समझ में आई बात। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समझिए क्वेश्चन नंबर कौन था, 4। यहाँ पर देखिएगा कार्बोनेट मूलक कह रहा है ना, तो कार्बोनेट मूलक पर आवेश होते हैं। कार्बोनेट मूलक पर आवेश, कार्बोनेट मूलक होता है CO3 और इस पर आवेश कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। यानी कि इस पर जो है 2 आवेश होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेट मूलक पर आवेशों की संख्या की बात करता है मेरे प्रिय छात्रों। तो कार्बोनेट मूलक पर जो आवेशों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, -2। ये आपका कार्बोनेट मूलक पर आवेशों की संख्या कितनी है, -2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी सी आपका करेक्ट है। यानी कि कार्बोनेट मूलक पर आवेशों की संख्या पूछ रहा है तो आपका -1 दिया है, +1 दिया है, -2 दिया है और +2 दिया है। यहाँ पर बात करते हैं तो आपका -2 होता है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, आपको कितना होता है, -2। CO3 कार्बोनेट मूलक है, इस पर जो है कि आवेशों की संख्या होती है -2। यानी कि यह किसी को जो है कि किसी से 2 इलेक्ट्रॉन आपका ले सकता है। चलिए इसके बाद ये समझ में आई बात। चलिए तो इसका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, -2। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा ध्यान से आप समझिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर आपका 5वां, क्या है, प्रश्न नंबर 5। तो 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशतता कितनी है।
आपसे पूछ रहा है CaCO3 में आपसे पूछ रहा है कैल्शियम की प्रतिशत कितना है, यानी कितना प्रतिशतता है। ठीक है, कैल्शियम का पूछ रहा है परसेंटेज। अब आपका जो है कि भार भी दिया है, क्या दिया है, परमाणु भार दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु भार। तो परमाणु भार आपका क्या क्या दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ। Ca दे रखा है 40, कैल्शियम कितना दिया है, 40 दिया है। इसके बाद C आपका दिया है कितना, 12 दिया है, और O का दिया है कितना आपका 16। समझ में आई बात। अब यहाँ पर कैल्शियम की प्रतिशतता पूछ रहा है ना, किसकी, कैल्शियम की। तो यहाँ पर लिख देंगे CaCO3 है ना, CaCO3 में कैल्शियम क्या है, कैल्शियम यानी कि Ca की प्रतिशतता। तो कैल्शियम की जब प्रतिशतता निकालना है ना, तो आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपको चाहिए कैल्शियम का अणुभार, कैल्शियम का क्या, वही भार है, कैल्शियम का क्या चाहिए, भार। तो ऊपर चाहिए कैल्शियम का भार, अणुभार नहीं, कैल्शियम का भार चाहिए। तो यहां पर आपको चाहिए कैल्शियम और Ca का भार, Ca क्या चाहिए, भार। आबाटा में चाहिए इन पूरे का अणुभार, यानी CaCO3 का अणुभार, गुणे क्या, परसेंटेज निकालना है, तो गुणे 100। यानी कि CaCO3 में यदि आपसे कैल्शियम का यदि प्रतिशतता पूछा जाए तो आपको चाहिए कैल्शियम का भार चाहिए, और इसके बाद चाहिए CaCO3 का अणुभार आपका चाहिए, कितना आपका अणुभार होगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। कैल्शियम का भार पता है, कैल्शियम का भार कितना है आपका, ये आपका कैल्शियम का कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। कैल्शियम का भार कितना है, 40। तो यहाँ पर कैल्शियम का भार 40 होगा बाटा में। अब इस पूरे का ना अणुभार चाहिए, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैल्शियम 40 है, तो 40 हो जाएगा, प्लस कार्बन कितना है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। समझ में आ रही है बातें। इसके बाद प्लस इसमें ऑक्सीजन आपका 16 है ना, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 3। समझ में आई बात, गुणे आपके 100। ऐसे निकाला जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे निकाला जाता है। आप लोग जो है कि पढ़े होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये आपका होगा 40 बटा में, तो ये आपका हो जाएगा 40 में जोड़ दीजिए इसको, ये हो जाएगा 4 1 5 52 प्लस 16 या 48, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 40 बटा में 8 और 2 10 को शून्य हासिल 1 5 4 9 क्या 10, गुणे क्या 100। यानी कि 40 बटा में 100 गुणे कितना 100। अब ये आपका 100 से 100 क्या हुआ, कट गया, कब परसेंट हुआ भाई, 40%। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आपका 40% हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। यानी कि कैल्शियम की प्रतिशतता पूछ रहा था, तो कितना होगा 40%। समझ में आई बात। अब ये तो चीज़ें अच्छी तरह समझ में आई। अब ये ऐसे ही, यानी जिस तरह से प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन किया गया है, सेम जो है ऐसे ही प्रश्न नंबर आपका 6 का किया जाएगा, सेम ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 का किया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है कि आएगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक ना। तो इसे आप लोग याद रखिए कैसे प्रतिशतता निकाली जा रही है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा गौर से आप समझते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में भी सेम आपको ऐसे ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो प्रश्न नंबर ये 5 रहा ना, मैं 6 को बना दे रहा हूँ। अब देखिए क्या कर रहे हैं, C2H6 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है, आपसे पूछ रहा है किसकी, कार्बन की प्रतिशतता पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका किसका पूछ रहा है, C2H6 में कार्बन की प्रतिशतता पूछ रहा है ना। हाँ चलिए, तो पहले अणुभार इसका देखते हैं कि टोटल जो है अणुभार, यानी कि आपका C2H6 का कुल अणुभार कितना होगा, परमाणु भार है, ठीक है, यानी कि अणुभार, इसको अणुभार कर देता हूं, अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई, अब यहां पर कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। अभी आया था यहाँ पे 12, और प्लस एक ही बार निकाल दे रहे हैं। हाइड्रोजन कितना होता है, 1, अगुणे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 गो हैं। समझ में आई बात ना। चलिए, तो 12 दूनी के 24, आप प्लस 6 कम 6, 24 और 6 कितना होगा, 30। टोटल जो है इसका अणुभार कितना आया, 30 आया।
अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा, C2H6 में किसका पूछ रहा था, ध्यान, इसमें आपसे पूछ रहा है किसका, कार्बन की प्रतिशतता, किसकी प्रतिशतता, कार्बन की। यहां पर मैं हटा दे रहा हूं, सी की प्रतिशतता ना, तो कार्बन का भार चाहिए, किसका भार, कार्बन का, और यहां पर टोटल आपका जो वैल्यू है C2H6 का ये अणु भार चाहिए, क्या चाहिए, अणु भार। तो ये बताइए कार्बन का भार कितना है, कार्बन का भार टोटल कितना है, कितना था 24, तो ये आपका हो जाएगा 24 बटा में, समझ में आई बात। अब यहाँ पर C2H6 का अणुभार, तो अणुभार कितना निकला है आपका 30, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा कितना, सॉरी गुणे 100 ना, 100, 0 0 क्या हुआ, कट गया, और 3 8 24, 8 से 10 में मल्टीप्लाई 80, कितना परसेंटेज हुआ, 80% हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। सेम वैसे प्रोसेस किया गया है, थोड़ा सा भी चेंजिंग आपका नहीं है। जिस तरह से ये प्रश्न नंबर जो है कि 5 को किया हूँ, सेम वैसे ही प्रोसेस चला है आपका प्रश्न नंबर 6 का, समझ में आई बात। और सेम ऐसे ही जो है कि हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 7 का भी सोल्यूशन आपका सेम ऐसे होगा। और हाँ, यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है, एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो सभी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अभी इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो ये आपका 6 नंबर है, 7 नंबर देखिए। तो चलिए यहाँ पर आपके पास जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का नीले थोथे आपको जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फार्मूला क्या दे रखा है, में जल की प्रतिशत मात्रा। तो जल की प्रतिशत मात्रा के लिए क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जल की प्रतिशत मात्रा दिया है ना, जल की प्रतिशतता दिया है, प्रतिशतता। तो जल की प्रतिशतता बराबर क्या होता है, जल का भार चाहिए, किसका भार चाहिए, जल का भार। तो जल का भार आपका चाहिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जल का भार, जल का भार बटा में नीला थोथा है ना, यानी कि नीले थोथे दिया है, नीले नाम भी अजीब है, थोथे का अणु भार, क्या चाहिए, अणु भार, समझ में बात आ रही है, ठीक है। यानी कि जल का जो है कि भार चाहिए, इसके बाद नीले थोथे का क्या चाहिए, अणुभार, और गुणे क्या चाहिए 100। दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तक तो अब दिखाई दे रहा है, सही है, ठीक है। थोड़ा कवर हो गया इधर, ठीक ना, ज़्यादा उधर हो गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपको पता करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए, जल का भार चाहिए। तो जल का भार, आखिर में फार्मूला क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या है आपका, दे रखा है CuSO4, ठीक है। इसके बाद दिया है डॉट, ये अलग है भाई, डॉट दिया है ना, 5H2O, टोटल ये H2O, ये टोटल ये आपका मान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल का जब अणुभार यानी जल का जब भार बताएंगे, ये टोटल जो वैल्यू फाइंड होगा इसका बताएंगे। तो पहले अणुभार निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, अणुभार। तो पहले इस पूरे नीला है जो मान है ना, ये सूत्र है, ये नीले थोथे का है, किसका है, नीले थोथे, किसका है, नीले थोथे का है, ठीक ना। तो यहां पर अणुभार निकालेंगे तो Cu का होता है 63.5 प्लस, ठीक है, और सल्फर का कितना होता है 32 होता है, और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन इसमें 4 है ना, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, गुणे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर प्लस 5 है ना, तो 5, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल इसका गुणांक है, तो इसको अलग लेंगे, इसको बाहर कर दीजिए कोष्टक के H, यानी 1 हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है आपका, अभी 16 यहाँ पे लिखा हो ना ऑक्सीजन का, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 63.5 प्लस 32 आप प्लस 16 चौके 64 आप प्लस यहाँ पर देखिए 2 1 2 2 और 16 18 18 5 90, यानी कि जो H2 है ना, यानी टोटल इसका वैल्यू, यानी कि जो जल का भार है आपको कितना रखना पड़ेगा, 90 आपको रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। और नीले थोथे का टोटल यदि अणुभार कहा जाए तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 294.5, 249 कितना 5, ये मैं लिख लिया हूँ जोड़ करके, ठीक ना। ये नहीं, ये मैं समझिए मुझे याद है, याद नहीं है, मैं लिखा हूँ तो मैं बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 249
दशमलव आपका कितना 5। टोटल आपका क्या है, नीले थोथे का अणु भार है। आप जोड़ कर देख लें कहीं मिस्टेक ना हो। यदि मिस्टेक भी होता है ना तो आप जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे आप कीजिएगा, जोड़ घटाना गलती आप जोड़ घटाना देख लीजिए, ठीक ना। तो जल का अणुभार जल का भार कितना है, जल यहाँ पर कितना है, टोटल ना ये जल है तो कितना था 90। अब बाटा में कुल अणुभार कितना आया है 249, बाटा में कितना 5, और गुणे कितना 100। समझ में आई बात। आज जब इसको पूरा हल करेंगे तो आपका आएगा 36%। कितना आएगा 36% आपका आएगा। अब यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ, ठीक है, तो कि ताकि जो है कि मैं गुणा भाग करूँ तो आपका ज़्यादा समय लगेगा ना, गुणा भाग करने में आपको ज़्यादा समय लगा, इसलिए मैं लिख लिया तो आपका हुआ 36%। तो ये आपका रहा ऑप्शन नंबर जो है आपका 7वें का जो है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 36%। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं। सेम वैसे प्रोसेस 5, 6 और 7 सेम वैसे ही आपका सोल्यूशन किया गया। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हल कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं 8 नंबर का, ठीक है। तो 8 नंबर क्या है जरा ध्यान समझिएगा। करें कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3, सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है, ठीक है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का अणु सूत्र क्या है, जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो इसका जो है कि अणु सूत्र क्या आपका बनेगा। देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए एल्युमिनियम है, क्या है एल्युमिनियम, एल होता है 3+, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं दूसरा दिया है सल्फेट, क्या दिया है सल्फेट, तो ये आपका दिया है सल्फेट, और सल्फेट जो है SO4 है, ठीक है। इसकी संयोजकता आपको पता है -2 होती है, कितनी -2। अब ये जो कह रहा है कि इनको जो यदि मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। करिए एल्युमिनियम सल्फेट का अणु सूत्र क्या बनेगा। अब किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये Al3 आपका प्लस है ना, और ये है आपका SO4, इसको क्या है ट्वाइस, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसकी संयोजकता यहाँ पर ला दीजिए, और ठीक है, और इसकी संयोजकता यहाँ पर ला दीजिए। अभी हम लोग जानते हैं कौन सा क्वेश्चन था, हाँ दूसरा क्वेश्चन था ना। दूसरा क्वेश्चन के सेम टाइप, ये जब इसको ऐसे लिखा गया था तो हम लोग संयोजकता निकाले, अब संयोजकता दिया है तो हम लोग निकालना है आपका जो है कि अणु सूत्र निकालना है, ठीक है। बस कुछ नहीं कीजिएगा, बस ये Al है ना, तो Al ये आपको कर देना Al, बस उसी का प्रश्न नंबर 2 का उल्टा है। Al यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, Al क्या हो जाएगा 2, ये माइनस है तो प्लस में लीजिएगा 2, और यहाँ पर 3 है ना, ये आपका हो जाएगा SO4, अब पूरे का 3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। बस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसे दिया था, आज चेंजिंग करना था ऐसे, लेकिन अब ऐसे दिया है, अब चेंजिंग करना है ऐसे। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़े हैं तो आपको कंफर्म हो गया होगा क्या आपको करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑप्शन की बात करें। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। AlSO4 दिया है, Al2SO4 दिया है, Al2SO4 थ्राइस दिया है, इसके बाद Al3 और SO4 ट्वाइस दिया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका मिल रहा है Al2SO4, इसके बाद थ्राइस। समझ में आ रही है बात। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, सी आपका करेक्ट है, SO4 क्या थ्राइस, ये आपका आंसर क्या है करेक्ट। समझ में आ रही है बात कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेम प्रश्न नंबर 2 जैसा है, उम्मीद होगी ये समझ में आ भी गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसके बाद तीसरे नंबर के साथ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर नहीं, 8 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 9 नंबर के तरफ चलिएगा। और हाँ, आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। चलिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है जरा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फार्मूला पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पर करें कि एक विलेन में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है। इस विलेन में जिंक धातु, इतने ग्राम जिंक धातु, यानी कि जिंक धातु यानी कि 3.27 जो है यह जिंक धातु है। क्या है, जिंक धातु। करें 3.27 ग्राम जिंक धातु डालने पर कॉपर अपेक्षित होगा। कॉपर की मात्रा पूछ रहा है, किसकी मात्रा, कॉपर की मात्रा पूछ रहा है, कितना जो है कि कॉपर की मात्रा अपेक्षित होगी, ठीक है।
और इसके बाद दे रहा है कि Cu जो है आपका दे रखा है 63 दे रखा है 63 आपका दिया है 5। इसके बाद Zn दिया है आपका दे रखा है 65.4 कितना है 65.4। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जिंक धातु डालने पर कितनी कॉपर अपेक्षित होगी। आपसे पूछा जिंक धातु डालने पर कितनी कॉपर अपेक्षित होगी ना, और जिंक धातु इतना ग्राम जब डाला जाएगा तो कितनी कॉपर अपेक्षित होगी बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको चाहिए Cu की मात्रा आपका है 63.5 और गुणे जिंक धातु की मात्रा कितनी डाली जा रही है 3.27 बटा में टोटल आपका जो है आपका Zn का जो मान है वो रखिए, यानी कि 65 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हल करेंगे टोटल आपका आएगा 3.175 ग्राम। ठीक है, यानी कि 3.27 जो है कि ग्राम जो है कि जिंक धातु यदि डाला जाए तो जो कॉपर की जो है कि अपेक्षित मात्रा होगी, इन्हें पूछ रहा था, कॉपर की जो है कि अवक्षेपित जो है कि मात्रा होगी वह कितनी होगी आपकी 3.175 ग्राम आपकी होगी। कन्फर्म है? ठीक है, ऐसे ही आप जो है सोल्यूशन करेंगे। और प्रश्न नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है। समझ में आई बात? ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, जो जिंक धातु दिया है उससे जो है आपका Cu जो दिया उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आज Zn वाले से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या होगा कॉपर का जो है अवक्षेपित मात्रा, वही नहीं पूछ रहा है अवक्षेपित जो है कि कितना होगा, कितना कॉपर अवक्षेपित होगा डालने पर। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। समझ में आ रही है बातें? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसके बाद हम लेकर चलेंगे अगले वीडियो में 11 नंबर से मैं सोल्यूशन कराऊंगा। तो प्रश्न नंबर जो है कि 10 क्या है जरा गौर से आप समझिएगा, क्या क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर है और 10 नंबर थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको हटा दिया और यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये दे रखा है कि पोटेशियम क्लोरेट क्या है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी कितनी होगी। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर भार में जो है कि प्रतिशत कमी कितनी आपकी होगी, वही आपको पता करना है। ठीक है, किसको गर्म किया जा रहा है? पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, जरा गौर से आप समझिएगा। ठीक है, जब पोटेशियम क्लोरेट यानी कि ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट, तो पोटेशियम क्लोरेट का मतलब होता है मेरे प्रिय छात्रों KClO3। ये है पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है पोटेशियम क्लोरेट। समझ में आ रही है भाई? KClO3 ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, क्या देते हैं करते हैं गर्म, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग जब गर्म किए तो गर्म करने के बाद यह विघटित हो जाता है KClO यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड। आप प्लस यानी O2 जो है यानी ऑक्सीजन जो है आपका क्या होता है बाहर निकल जाता है। मैं एक बार देख लेता हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, हो सकता है कट उठ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, फिर आपको जो है कि सेट करना पड़ेगा। तो इधर मैं और कर लेता हूँ, थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा मैं इधर लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं और इधर आपको कर लेता हूँ। चलिए, तो अब तो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, यहाँ पर लाइट आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। KCl आप लोग लिख सकते हैं, KClO3 जब गर्म किया जाता है यानी पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड निकलता है। क्या निकलता है? पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO, ये पोटेशियम क्लोराइड है और ये क्या है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाता है। जब ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो इसका कोई काम तो है नहीं। क्या क्या बना? ये पूरा आपका पोटेशियम क्लोरेट था और ये जो है विघटित हुआ होकर बना है पोटेशियम क्लोराइड। तब तो पोटेशियम क्लोराइड आपका हुआ। ध्यान दीजिएगा, पहले इसका जो है कि भार हम लोग निकाले, टोटल कितना हो रहा है? K का आपका होता है कितना 39 प्लस क्लोरीन का आपका होता है 35.5 प्लस 3 गुणते ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो आपका टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 22 यानी 122 कितना 5। अब जरा इसका निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना 39 K का, अभी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, और प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5
और इसके बाद प्लस ऑक्सीजन कितना है आपका 16, और इसको जोड़ेंगे तो 90 और माइनस कितना हो गया 5। समझ में आ रही है ये बात। करे कितना प्रतिशत कमी ना, तो यहाँ पर प्रतिशत कमी पूछ रहा है, ठीक है, प्रतिशत कमी, तो यानी कि भार में प्रतिशत कमी, तो भार में कितना प्रतिशत कमी होगा ध्यान दीजिएगा। और टोटल आपको क्या चाहिए, इसका भार यानी KClO3 का भार, इसका भार चाहिए। समझ में आ रही है बात, ठीक ना। इसके बाद माइनस जो आपका निकल रहा है यानी जो बन रहा है उसका भार KClO3 यानी कि इसका भार अब बाटा में टोटल जो ये है पोटेशियम क्लोराइड है, बाटा में आपको उसको कर देना है, तो पोटेशियम क्लोराइड का भार यानी कि ये टोटल जो भार है आपका इसका KClO3 का भार, ठीक है। और ये आपका गुणे कितना हो जाएगा 100, कमी पूछ रहा है ना, तो बस पूरे भार में से जो आपका भार ये निकल रहा है इतना भार, इसको घटा देना है और भाग देना है पूरे भार से, और गुणे क्या कर देना है 100, आपका पता चले कितना परसेंटेज आपका है। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। 122.5 में मिला रहे हो 122.5, और दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड है ना, पोटेशियम क्लोराइड का आपका है 90.5, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए सही है, और सभी का मान रख करके हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पर आते हैं, इसका भार कितना है मेरे प्रिय छात्रों, यही है ना 122.5 और माइनस इस टोटल इसका भार कितना है 90.5। आप बाटा में आपका कितना हो जाएगा इस टोटल का भार यानी कि आपका 122.5, गुणे क्या लगा दोगे भाई 100। चलिए घटा लीजिए, और 122 में से 5 में से 5 घटा 0 हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 12 में से 9 घटा कितना 12 है ना, 12 में से 9 घटे कितना होगा 3, और गुणे कितना हो जाएगा 100, बाटा में आपका 122.5। अब जानते हैं इस टोटल को भाग दे देंगे ना, तो आपका टोटल जानते हैं कितना आएगा, मैं देख ले रहा हूँ कितना जो है कि आएगा, ठीक है, यानी कि 26.12, भाग दूंगा तो भाग देते ही रह जाऊंगे, 26.12%, यानी कि आपका होगा 26.12%, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि जो प्रश्न नंबर 10 का है, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है। 26.18 आपका दिया है, कितना दिया है 26.18, तो लगभग 26.12 आ रहा है, तो इसको मैं एक बार डिवाइड कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, ठीक है, सही है गलत। तो जानते हैं यहाँ पर जो है कि आपका 26.12 दिया है ना, यानी कि टोटल हम लोग जानते हैं कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 26.12, अभी देख ले रहा हूँ 26.12245, यानी 26.12 क्या आ गया भाई 12245%, यानी कि आप सिर्फ निकटतम में ले लीजिएगा, यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हैं ऐसे 26.12, ठीक है, 26.12 होना चाहिए। तो ऑप्शन में जो है कि लास्ट वाला में सिर्फ आपका 8 बढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, यानी कि दशमलव के बाद वाला मान आपको मिलना चाहिए 26.12, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी इतना परसेंटेज आपका होगा। तो आप ऑप्शन सही कर लेंगे, यानी 1 जहाँ 8 की जगह पर 2 होना चाहिए। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी इतने परसेंटेज की क्या होगी कमी होगी, ठीक ना। तो इसमें आपको समझ में आई कि बात की नहीं आई, सिर्फ ये कह रहे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर आपका ये बनता है, और ये जब बनेगा तो ये तो आपका बन गया, तो ये भाई निकल गया, तो पूरे भार में से ये भार निकल गया, तो कितना भार बचा उस भार से भाग दे देंगे, या इसके बाद जो गुणे 100 कर देंगे। 100 गुणा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपका परसेंटेज तो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न नंबर 10, और अगले वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा प्रश्न नंबर 11 से। कितने से, प्रश्न नंबर 11 से जो है कि आपका 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन करा जाएगा। टोटल आपके इस वीडियो में इस चैप्टर में 27 प्रश्न आपके हैं, तो 10-10 प्रश्नों का मैं सोल्यूशन करा रहा हूं। और हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।